हेलो दोस्तों। एलएलबी भरद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। जो इस न्यूज़ लेटर के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ कि हमें दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। दारू का सेवन हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है और हम डी का पूजा क्यों अर्चना अभी भी हमने अपने अपने गांव में करते रहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा पोल मैं खोलने जा रहा हूँ, जो ये न्यूज़ लेटर के माध्यम से मैं बताऊँगा। चलिए वीडियो को हम देखते हैं। ये 11वीं शताब्दी में भरों का निर्माण काल माना जाता था। इसका पूरा क्षेत्र श्रावस्ती के सम्राट सुहेल देव को जाता है। परंतु 12वीं शताब्दी आते आते मुसलमानों के आतंक से भरों की राज व्यवस्था प्रभावित हुई। हरदोई के राजा हरदेव को हिंदू स्वर्णों की मदद से मुसलमानों ने पराजित किया। जबरन भरों को मुसलमान बनाने का अभिमान छिड़ गया। उनका धर्म परिवर्तन न करने पर कत्ले आम हुआ। उन्हें राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। यह क्रम 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। भर जाति का पलायन आत्मरक्षा के लिए हुई। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में बरेली में भर लोग इस एक होकर अपनी राजसत्ता कायम की और अहीर, गुजर, पारसी इत्यादि जातियां भी उनकी राजसत्ता के अंग बने। महाराजा दलदेव के नेतृत्व में एक होकर लोगों ने मुसलमानों से लोहा लेने का मन बनाया। महाराजा डल जंगल में एक दिन शिकार खेलने गए। उस जंगल में रास्ते में एक बाबर की पुत्री सलमा डोली से डोली में बैठकर जा रही थी। एक मुसलमान कन्या को देखकर दलदेव को जाति के धर्म परिवर्तन की वे खतरनाक घटनाएं याद आ गई और जो मुसलमानों ने उन पर जो जुल्म ढाया हुआ था, सलमा की डोली को डलदेव किले लाया गया। यह घटना जब सैयद बाबर ने सुनी तो अपनी फरियाद लेकर जौनपुर के शर्की राजा इब्राहिम शाह शर्की से सुनाई। शर्की ने रायबरेली पर आक्रमण करने की योजना बनाई, पर स्वर्ण हिंदुओं के कुछ उसके सलाहकारों ने शर्की को बताया कि रायबरेली फरूक के नेतृत्व में सबल साम्राज्य बन चुका है। वहाँ वहाँ 25 किलो का सुदृढ़ निर्माण हो चुका है। सभी हिंदू जातियाँ दलदेव की सेना का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है और उन्हें इन किलों में रहकर युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजा हरदेव के साम्राज्य के पतन के बाद भर सरदार रायबरेली में जुटे हुए थे। यहीं उन्होंने अपनी शक्ति का अच्छा प्रदर्शन कर लिया। हिंदुओं की अन्य जातियां नौजवान उनके साथ हो गए। ऐसे ताकत से लड़ना जोखिम भरा काम होगा। जहां जौनपुर में जब किरार का किला और अटाला देवी का मंदिर तोड़ा गया, तभी से भर लोग मुसलमानों के रक्त के प्यासे हो गए थे। इस दशा में रायबरेली पर धावा बोलना उचित न होगा। इब्राहिम शाह शर्की अपने मंत्रियों को राज दरबार में मंत्रणा के लिए बुलाया। शकी साम्राज्य ने पंडितों का भी समावेश हो गया था। पंडितों ने बताया कि भर जाति एक बड़ी बहादुर कौम है। उन्होंने उन्हें पराजित करने का अच्छा अवसर 1 महीने बाद आने वाली होली का दिन है। होली का त्योहार भर लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन तलवार नहीं उठाते हैं, दिन भर होली खेलते हैं, होली मिलन करते हैं, भांग पीते हैं और शाम तक सभी नशे में चूर हो जाते हैं। सैनिक लोग महुए की बनी शराब उस दिन खूब पीते हैं। नाच गाना दौर चलता है। ऐसे अवसर की फायदा उठाना बेहतर रहेगा। इस तरह सलाह के बाद शर्की पंडित जी की राय को सुनकर खुश हो गया और उन्हें वांछे वांछे खिल उठी। सारा रात्रि परिषद होली के दिन की आक्रमण करने की मंत्रणा को मान्यता दे दिया, पर ऐसी गुप्त मंत्रणा को होली तक गुप्त रखने की सबको शपथ खिलाई गई। पर युद्ध के प्रशिक्षण की तैयारी देख तेज कर
दी गई और जौनपुर के शर्की सेना ने बड़ी तैयारी से कूच किया। सेना प्रतापगढ़ होते हुए मानिकपुर जा पहुंची। वहां से शर्की ने अपनी सेना दो भागों में बांट दिया। सेना के कुछ प्रशिक्षित जवान नावी द्वारा गंगा नदी होते हुए ककोरगढ़ पहुंच गए। वहां बगैर विश्राम किए वे डलमऊ किले की तरफ बढ़े। दूसरा सैनिक बल गंगा नदी के दक्षिणी भाग से होता हुआ डलमऊ पहुंचा। होली के दिन डलमऊ किले में 3 मील दूर पर पूरब तरफ गंगा नदी के नावों द्वारा पूरे सैनिकों को उत्तर तरफ लाया गया। वहां कुछ समय रुकने के बाद नावों द्वारा कुशल सैनिकों को किले के पास भेज दिया गया। शेष सैनिक जमीन के रास्ते किले की तरफ बढ़ने लगे। मार्च की रात्रि में चंद्रमा दुधिया प्रकाश फैला हुआ था, इसलिए सैनिकों को अब सुविधा नहीं हुई थी। रात्रि की 11 बजे बज रहे थे। तब तक मदमस्त भर सैनिक अपने अपने बैरकों में जा चुके थे। नाच गाना भी मंद हो चुका था। दिन भर नाच गाने के बाद जो है सभी उल्लास अब मस्ती में बदल गया था। नींद की खुमारी छाने लगी थी। किले के दरबार भी मस्ती आक्रोश में छा चुके थे। तभी सरकी के सैनिक आव चुपके से मुख्य द्वार पर आगमन हो गया और दरबारों की शर्की सेना ने अपने कब्जे में लेकर मुख्य द्वार का दरवाजा खुलवा लिया। सैनिक अंदर प्रवेश कर नरसंहार करना प्रारंभ कर दिए। अचानक हुए आक्रमण से सभी स्तंभ रह गए। नशे में धूत भर सैनिक लड़खड़ाते हुए इधर उधर भागने लगे। महाराजा डलदेव को जब यह सूचना मिली, वे अविलंब तैयार होकर निकले। दोनों हाथों में तलवार चलाते हुए घुड़सवार तक पहुंचे। चारों तरफ से सरकी सैनिक उन्हें घेर रखे थे। घोड़े पर जब वे सवार हुए तभी शर्की सैनिकों को मारते काटते हुए इब्राहिम शाह शर्की के सामने आ पहुंचे। शर्की ने उन्होंने युद्ध रोक देने को कहा, पर जब उन्होंने अमान्य कर दिया, उस पर तेजी से डलदेव ने प्रहार किया। वह घोड़े से गिर पड़ा और संभल गया, क्योंकि वार उसके शरीर पर नहीं लगा। भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। अपनी सेना के तरजते हाथों में चलती तलवार देखकर डलदेव भौचक्के हो गए। उनका उनका आत्मबल डगमगाने लगा। तब लगा कि जब भरों की फौज केले के सामान कटती नजर आने लगी। कितनों से ने तो तलवार चलती भी नहीं थी, क्योंकि वे नशे के चूर हो गए थे। ऐसे विषय परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए, यह चिंता का विषय हो गया। फिर भी दिलेरी दिखाते हुए शर्की सैनिकों पर टूट पड़ते थे। शर्की पर जितने भी वे वार करते, चपल गति से वह बच निकलता था। डलदेव ने सोचा कि इस किले के सैनिक अब शर्की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। तब उन्हें अपने शेष भाइयों तथा वहां के सैनिकों की याद आई। किसी को इतना भी याद न था कि चलकर ककोरन, बलदेव आदि को सूचित किया जाए, क्योंकि शर्की ने कुछ सैनिक किले के मुख्य द्वार पर भी तैनात कर दिए थे। अतः यह कर पाना संभव ही न जान पड़ता था। शर्की के और सैनिक भी तब तक किले में प्रवेश कर चुके थे। चारों ओर हाहाकार का वातावरण छा गया था। दलदेव घोड़े को किले के द्वार की तरफ ले जाने के सफल हो गए। उन्होंने सोचा कि सरकी से किले के बाहर निपटा जाए। वहां डलदेव की सहायता करने उनके सैनिक नशे के कारण समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अतः मैदानी भाग में युद्ध करते हुए ककोरनगढ़ तक पहुंच जाए। अपने अदम्य साहस के बल पर शर्की सैनिकों को काटते हुए किले के बाहर निकले। घोड़े को इस सरपट दौड़ाकर वे
मुराई बाग के समीप पहुंच गए, जहां सरकी सैनिक पूरब की ओर से ककोरगढ़ को विजित कर वह ककोरण की हत्या कर आ रहे थे। डलमऊ अपने ककोरगढ़ पर एक साथ सरकी ने आक्रमण करवाया था। पूरब से सरकी सेना आते हुए देखकर डलदेव को यह समझने में देर न लगी कि ककोरगढ़ सरकी के कब्जे में हो गया है। वे भावो किले की ओर अपना जान बचाते चाह जाते थे। सुदामनपुर नामक स्थान पर वे सरकी के योद्धाओं ने घिर चुके थे, जहां उनको भीषण युद्ध करना पड़ा। अकेले पड़ने के कारण वे फिर भी तमाश हताश नहीं हुए। कुछ समय बाद डलदेव किले की बची सुखी सेना सुदामनपुर पहुंच गई थी। भावों से सैनिक भी तब तक सुदामनपुर आ पहुंचे थे, पर सरकी सैनिकों ने उन्हें भी बांधे रखा। एक भयंकर संघर्ष में डलदेव की वीरगति प्राप्त हो चुकी थी। फिर माना जाता है कि डलदेव को गोरणगढ़ और भावों के किले की तहस नहस कर दिया गया था और महाराजा डलदेव की मृत्यु स्थल पर डलमऊ के 3 किलोमीटर की दूरी पर जहां समाधि स्थल बनाया गया था, आज भी होली के दिन भर अहिर गडेरिया आदि रायबरेली के शुभ मानकर अपने राजा के प्रति सम्मान और सहानुभूति प्रकट करते हुए उस दिन होली नहीं मनाते हैं। उसी दिन रायबरेली में भरों का साम्राज्य समाप्त हो गया था। यहाँ होली के 7वें दिन होली मनाई जाती है। होली त्यौहार के दिन भर यादों तथा और जातियाँ स्त्रियां यहाँ पर आभूषण नहीं पहनती है और न ही सजावट श्रृंगार करती हैं, वैसा अपने महाराजा के सम्मान में करती हैं। ककोरण के 15वें दिन का सावन के मास में मेला लगता है। इस मेले में प्रतापगढ़ तक के लोग भाग लेने के लिए आते हैं। डलदेव के मकबरे पर होली के दिन दूध चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि जहाँ जहाँ पर हम लोग गाँव में अभी भी हम लोग देखते हैं कि गाँव में जगह 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 पर डीह का पूजन होता है, जो माना जाता है कि यह डीह का पूजन अभी भी उस राजा के याद में डीहों का पूजा गांव गांव में होता रहता है।